हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप आपके पर्सन से अलग होने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं। और यहाँ पर अब ऐसा है कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं होता, आपके पर्सन से भी अब आप कोई मतलब नहीं रखते और किसी की तरफ भी आप ध्यान नहीं देते, आप अपने में व्यस्त हो गए हैं। बहुत समय तक तो यही रहा कि आप उनको चेस करते रहे, आप परेशान रहे, लेकिन अब समय के साथ आप में बदलाव आया है। तो अब आप ऐसा है कि अकेले रहना भी सीख गए। उनसे बात हो ना हो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यही लगता है कि वो इंसान को जो करना है करे अपनी लाइफ में। अब आपको उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। जितना करना था, जितनी कोशिश करनी थी आपने कर ली। अब आप खुद पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। अभी आप हो सकता है मेडिटेशन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं। तो अभी इन्हीं सब में आप और कुछ नया सीखने का भी आप प्रयास कर रहे हैं। जिस भी ऐसा है कि जो भी काम आपको पसंद है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी वहाँ कुछ नया सीख रहे हैं, कोई जॉब बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपको पसंद है अभी आप वही कर रहे हैं। अभी आप किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहते, ना किसी की तरफ ध्यान देना चाहते। और देखिए अभी आप चिंता में भी दिखाई नहीं देते कि आगे इस रिश्ते का क्या होगा, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी या नहीं। इस चिंता में अभी आप नहीं हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि वो इंसान आपका है और आपकी तरफ वो बढ़ेगा। उसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसी डर से उनके पीछे भाग रहे थे। आपको लगता था कि अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा है कि आपको खुद पर भी भरोसा है और आपको इस चीज़ का विश्वास है कि वो इंसान आपका है और आपकी तरफ एक न एक दिन बढ़ेगा। इसी वजह से अभी आप ज़्यादा चिंता में दिखाई नहीं दे रहे, उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हैं। और अब आप ऐसा कि रिलैक्स सा फील करते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको बता रही है कि सब कुछ सही हो जाएगा। वो इंसान कहीं जाने वाला नहीं है, उसको घूम फिर कर आपकी ही तरफ बढ़ना है। चाहे अभी वो कितने भी लोगों के साथ रिश्ते में रह ले, किसी की भी तरफ ध्यान दे, थर्ड पार्टी में है, जो भी है, आपको पूरा पूरा भरोसा है और आपकी इंट्यूशन खुद आपको बता रही है कि वो आपका है और घुमा फिरा कर उसको आप ही की तरफ बढ़ना भी है। और आप ये भी समझ चुके हैं कि ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, इसलिए ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। चाहे अभी उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जिसकी भी तरफ वो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उस इंसान को आप ही की तरफ बढ़ना है। वो भी वक्त आएगा जब वो इंसान खुद आपके लिए एक्शन लेगा और ऐसा है कि आपके सामने झुकेगा, अपनी गलती भी मानेगा। इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। और आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं गाइस, यहाँ पर आपके पर्सन उतने ही ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देते हैं। आपके पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं इनके साथ, बहुत सारे चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं। आपसे दूर रहने की वजह से भी ये परेशान हैं और आपसे अलग होकर ही इतनी सारी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। ये भी आपके पर्सन को लगता है। जब आपके साथ थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था, लाइफ ऐसी थी कि बहुत अच्छी चल रही थी। जब से आपसे अलग हुए हैं तो इतनी सारी परेशानियां उन्हें घेर लिया कि अब वो उससे निकलें कैसे, ये उन्हें समझ नहीं आता। जो भी लोगों के साथ वो हैं, जिनकी तरफ भी वो बढ़े आपका साथ छोड़कर, उन लोगों से भी इन्हें परेशानी मिल रही है। काम भी कुछ सही नहीं है, परिवार में भी समस्या दिखाई देती है। किसी के साथ मैरिड हैं तो वहाँ भी इनका रिश्ता सही नहीं है। तो इनको यही लगता है कि आपके साथ थे तब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब से आपसे अलग हुए हैं तो लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। और यही वजह है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन को कोई हेल्थ इशू भी हैं, या फिर इनके परिवार में ही कोई सदस्य है जिसकी तबीयत सही नहीं है, उसकी वजह से भी ये परेशान है। या तो फिर ये खुद ही बीमार हैं, या फिर इनके परिवार का कोई सदस्य है जिसकी सेहत सही नहीं है, उसकी वजह से भी आपके पर्सन यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। और समस्या तो यहाँ आपके पर्सन को पैसों की भी है। समस्या यहाँ पर यह भी है कि परिवार के साथ इनकी नहीं बन रही, कहीं विचार नहीं मिल पा रहे हैं। जहाँ ये काम करते हैं, इनके वर्क प्लेस में भी ऐसा है कि इनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहस हो जाती है। तो यहाँ पर वही है कि समस्याएं बहुत ज़्यादा है और आपके पर्सन उसको सुलझा पाने में असमर्थ हैं।
और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि इन पर जिम्मेदारी है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी चाहे फैमिली हो या फिर इनके हस्बैंड वाइफ हो, जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है उनकी जिम्मेदारी आपके पर्सन पर है। और यहाँ पर ऐसा है कि अपनी जिम्मेदारियों से ये नहीं भाग सकते। तो इन्होंने क्या किया है, थर्ड पार्टी को चुना है और आपका साथ छोड़ा है। और आपके जो पर्सन है गाइस ये इमेच्योर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कोई भी फैसला ये लेते हैं तो जल्दबाजी में लेते हैं और सही फैसला भी नहीं ले पाते हैं। ज़्यादा सोच विचार करने वाले इंसान दिखाई नहीं देते, जल्दबाजी में ही ये फैसला लेते हैं ऐसा दिखाई देता है। और इनका कोई भी निर्णय सही नहीं रहता और उसी की वजह से क्या होता है, बाद में इनको परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी भी वही बात है, जल्दबाजी में आपका साथ छोड़ा है, थर्ड पार्टी को चुना है तो अब परेशानी भी झेल रहे हैं। अब आपके पर्सन चाहे एज में आपसे छोटे हों या बड़े हों, थोड़ा इनमें ऐसा है कि बचपना कुछ ज़्यादा ही है, बच्चों वाली हरकत इनकी ज़्यादा रहती है। बिना सोचे समझे फैसला लेना है, जो मन में आया कर लिया और बाद में उसके लिए पछताते हैं कि इन्होंने जल्दबाजी में क्यों फ़ैसला लिया, क्यों इन्होंने गलती कर दी। तो थोड़ा इस टाइप के हैं आपके पर्सन, चाहे इनकी एज जो भी हो, पर ये सही निर्णय भी नहीं ले पाते और थोड़ा बचपना ज़्यादा है आपके पर्सन में। बच्चों का जो दिमाग होता है, जिस तरह से बिना सोचे समझे वो फैसला लेते हैं, उसी तरह से ये भी इंसान दिखाई देते हैं। और हो सकता है गाइस कि ये डिसीजंस के लिए अपनी फैमिली पर डिपेंड रहते हैं या दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। किसी भी तरह से अपने दिमाग से कोई भी फैसला ले लेंगे ऐसे नहीं है, दूसरों से पूछकर कोई भी काम करते हैं ऐसा भी हो सकता है। दूसरे जो कह दिए ये वही कर लिए, सोचते भी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। तो दूसरों के हिसाब से चलने वाले आपके पर्सन दिखाई देते हैं। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में है या फिर ये भी हो सकता है कि अपने ईगो में है, जिसकी वजह से ये झुकना नहीं चाह रहे हैं आपके सामने। ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी आपके पर्सन है और अपनी ना ही ये अपनी गलती मानते और ना ही ये आपके सामने अभी झुकना चाह रहे हैं। अभी इनको ये लग रहा है गाइस कि मुझे अप्रोच नहीं करना है, मुझे पहले से बात नहीं करनी है, मुझे झुकना ही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। अभी ये सब इनके दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये रुके हुए हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, किसी तरह से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनका ऐसा है गाइस कि ये खुद तो अप्रोच करना नहीं चाह रहे हैं आपको और ये आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आए, आपकी तरफ से कोई पहल हो, तभी आपसे बात करेंगे। और भले आपके पर्सन ईगोइस्टिक हैं, ये झुकना नहीं चाहते, लेकिन देखिए आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी हैं। आपसे ज़्यादा महत्व ये किसी को नहीं देते हैं, ये भी बात है। आपसे ज़्यादा प्यार इनके दिल में किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यही है ना कि ये इंसान क्या है ना ही अपनी गलती मान रहे हैं, ना ही पहल करना चाहते और ना ही आपके सामने झुकना चाहते। तो इस वजह से क्या है, ये आपका वेट कर रहे हैं। शायद आप इनको कॉल कर दें, आप इनको मैसेज कर दें, तब बातचीत शुरू हो, बस ये इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो ये नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच चल रहा है, यहाँ आपके पर्सन का ही दिमाग है ये जो आपसे बातचीत करना बंद किए हैं, नो कांटेक्ट भी ऐसा है कि इन्होंने ही दिया है, ये भी हो सकता है। और जिस तरह से आपसे दूर भागने लगे, तो यहाँ पर भी इनकी चालाकी थी। इनको ये लगता था कि अगर ये ऐसा करेंगे तो आप खुद झुकेंगे। इनकी गलती थी, लेकिन फिर भी आप इनको सॉरी कहेंगे, आप मनाएंगे, जैसे पहले आप करते भी रहे हैं। बिना गलती के सॉरी बोलते थे, इनको मनाते थे कि किसी तरह से ये मान जाए और इन्हीं की गलती होती अब आप समझ पाते थे, लेकिन फिर भी आप ही झुक जाते थे रिश्ते को बचाने के लिए। तो इन्होंने अभी भी वही चालाकी की। ये जो नो कॉन्टैक्ट इन्होंने दिया है आपको, ये इसीलिए किया कि आप पहले की ही तरह करोगे, आप पहले की तरह इनके सामने झुकोगे, गिड़गिड़ाओगे, माफ़ी मांगोगे, इनको चेस करोगे। और ये सोचकर तो आपसे अलग हो गए, नो कॉन्टैक्ट भी दे दिया। लेकिन जब यहाँ पर आपका बदलता रवैया इन्होंने देखा है कि एक समय तक तो आपने भी प्रयास किया, फिर आपने भी खुद को रोक लिया, तो इससे ये इंसान आपको खोने से भी डर रहे हैं। आप में जो परिवर्तन आया है, आपने इनको चेस करना जो बंद किया, तो इससे ये डर भी रहे हैं। इनको लगता है ये आपको हमेशा के लिए खो ना दें। पर यही बात है कि इंसान झुकना भी तो नहीं चाहते, कि आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी कि आपकी तरफ से कोई पहल होगी। और कुछ के केस में ऐसा है गाइस कि आप ही इनसे बात करना बंद किए हैं, आप ही इनसे अलग हुए इनके रवैये की वजह से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर आपको भी परेशान होना पड़ा। इन्होंने भी बातचीत बंद कर दी। आप चाहते रहे कि ये पहल करेंगे, लेकिन इन्होंने भी प्रयास नहीं किया और बिल्कुल आपसे दूरी बना ली। तो यहाँ पर परेशान आप हुए हैं, ये भी कुछ के केस में हो सकता है।
जो आपने सोचा था कि आप बात करना बंद करेंगे तो ये आपके सामने झुकेंगे या अपनी तरफ से पहल करेंगे, अपनी तरफ से कॉल मैसेज करेंगे, वैसा कुछ भी हो नहीं पाया है, जिसकी वजह से बाद में क्या है, आपको परेशान होना पड़ा है। बहुत सारी बातें हैं इस पर्सन के मन में जो वो आपको बताना चाहते हैं, और ये भी अब ऐसा है कि इंतज़ार करते करते आपका थक चुके हैं और इनको भी लगता है कि ये पहल कर लें, लेकिन फिर वही बात है कि इनको ये भी लगता है कि नहीं, अपनी तरफ से पहल नहीं करनी, झुकना नहीं है, अप्रोच भी नहीं करना है। सामने वाले को अगर प्यार है, सामने वाले की अगर ज़रूरत है तो वो खुद झुकेगा। और ये जो पहल नहीं करना चाहते, यहाँ पर एक बात ये भी है गाइस कि इनको डर है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप इनको हर्ट कर दोगे। हो सकता है आप बात ही ना करना चाहो, या हो सकता है कि कुछ ऐसा कह दो जिससे ये हर्ट हो जाएं, क्योंकि आप भी गुस्से में हैं। जो रिश्ता आप दोनों के बीच ख़राब हुआ, यहाँ पर नाराज़गी तो आपकी तरफ भी है और नाराज़गी आपके पर्सन की तरफ भी दिखाई दे रही है। दोनों ही नाराज़ दिखाई देते हैं, लेकिन ये कभी कभी चाहते भी हैं कि खुद ही कांटेक्ट कर लें, क्योंकि ये भी रह नहीं पा रहे हैं और इंतज़ार करते करते ये थक चुके हैं। लेकिन आपकी तरफ से अभी ऐसा है कि कोई कॉल मैसेज इनको आप कर नहीं रहे हैं, तो वेट करते करते तो इंसान थक चुका है। लेकिन इनको डर भी लगता है कि अगर ये पहल करते हैं तो वही बात है, या तो आप इनके साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे या फिर इनसे बात ही नहीं करना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा, फिर वो हर्ट होंगे, इसलिए भी ये रुक जाते हैं। अब अभी तो ये चाहे जो भी सोच रहे हैं गाइस, लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये खुद ही पहल कर रहे हैं। इन्हीं की तरफ से आपको कॉल मैसेज मिलेगा या खुद ये मिलने के लिए आएंगे, क्योंकि लव ऑफर लेकर ये आ रहे हैं। ऐसा भी है, भले ही अभी ये सोच रहे हैं कि इनको नहीं झुकना है, आपका वेट कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा दिनों तक रुकने वाले नहीं हैं। इन्हीं की तरफ से पहल होगी, ऐसा भी है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि ये एक्शन भी लेंगे आपके लिए, भले ही कितनों के खिलाफ इनको जाना पड़ेगा। चाहे ये किसी और के साथ मैरिड है, कोई भी यहाँ थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली ही थर्ड पार्टी है, तो उनके तो खिलाफ इनको जाना पड़ेगा। उनका ऐसा है कि उनका विरोध तो इनको करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। अगर आपका साथ इनको चाहिए तो फिर उन लोगों के खिलाफ तो ये जाएंगे, उन लोगों का विरोध इनको करना भी पड़ेगा। इस चीज़ के लिए भी ये तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले टाइम में ये हर किसी का विरोध कर पाएंगे। जो लोग आप दोनों को अलग करना चाहते थे, आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते, अभी भी वही स्थिति है। हो सकता है उन्हीं लोगों की वजह से भी आप एक नहीं हो पा रहे या फिर आपको अलग होना पड़ा है, तो ये उन लोगों का विरोध करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। ये डरने वाले फिर नहीं हैं। और देखिए यहाँ पर कमिटमेंट वगैरह भी आपको दे सकते हैं, ऐसा भी है। तो आने वाले टाइम में तो ऐसा ही दिखाई देता है गाइस कि ये किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी है। और समाज का, परिवार का डर भी आपके पर्सन को हमेशा से रहा है, तो अब यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आने वाले टाइम में इतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि ये थर्ड पार्टी का विरोध करके आपकी तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर ये किसी तरह आपको अपनी लाइफ में वापस लाएंगे। ये ज़्यादा दिनों तक ऐसा है कि चुप बैठने वाले भी नहीं हैं। नो कांटेक्ट है अगर अभी आप दोनों के बीच, तो ये भी ख़त्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। पहले ये खुद करेंगे, आपको प्रयास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखिए अभी तो अपनी गलती मानने को भी आपके पर्सन तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये अपनी गलती भी मानेंगे, आपसे सॉरी भी कहेंगे। और देखिए बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में आपके लिए। अभी भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्यार ये फील कर रहे हैं, आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहते हैं। और ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं जो ये आपको बताना भी चाहते हैं। इस वजह से ज़्यादा दिनों तक ये वेट नहीं कर पाएंगे, ये खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनको पता है कि शायद अब आप अपनी तरफ से कोई पहल करने वाले नहीं हैं। भले ही आपका इंतज़ार तो कर रहे हैं, पर इनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा भी है कि आप अब अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करने वाले हैं। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।